राहुल गांधी। ये नाम सामने आते ही बहुसंख्यक लोगों या यूं कहें कि मोदी के फॉलोअर्स के दिमाग में सबसे पहले जो इमेज बनती है वो है पप्पू, बेवकूफ, मंदबुद्धि, नाकारा, निकम्मा और न जाने क्या क्या। मगर कभी आपने सोचा है ये सब हुआ कैसे? एक खास रणनीति के तहत भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आरएसएस, कॉरपोरेट जगत और वेस्टर्न वर्ल्ड ने मिलकर राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूं। जिसमें कुछ बुजुर्ग कांग्रेसियों का भी साथ मिला। इसमें सबसे पहले राहुल गांधी की शिक्षा पर सवाल उठाया गया। इस काम के लिए सबसे आगे आए सुब्रमण्यम स्वामी। वे हमेशा अपनी बात साबित करने के लिए नाम का हवाला देते हैं। राहुल गांधी, why is he registered as Rahul Vinci, RAULVINCI in some rock and roll Rollins College in Orlando? राहुल गांधी नाम का कोई भी व्यक्ति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता ही नहीं था और वो इस बात से वाकिफ हैं कि सुरक्षा कारणों से उनका नाम बदलकर राहुल विंसी कर दिया गया था, वो भी तब जब पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या हुई। तब भारत सरकार ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर उनका सरनेम बदल दिया था। Having to die for what you believe in, I don't hesitate. I don't hesitate. I don't hesitate. 19 जून 1970 को पैदा हुए राहुल गांधी की पढ़ाई की शुरुआत होती है सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से। मगर कुछ दिनों के बाद ही उनका नया ठिकाना होता है दून स्कूल, देहरादून, जहां वे सिर्फ 2 साल 1981 से 1983 तक अपने बचपन का सुनहरा दौर गुजार पाते हैं। उनका बचपन अभी संवरने की कोशिश में ही है, मगर नियति ने एक खेल रचा और उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। एक बच्चा जो अभी ठीक से बचपन का मजा भी नहीं ले पाया है, वो अपने परिवार में पहली बार हत्या शब्द से रूबरू होता है। उस मासूम के बारे में सोचिए कि उस पर क्या गुजर रही होगी। मगर मुझे पता है आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आप कब का इंसानियत को अलविदा कह चुके हैं। उस बच्चे को वापस फिर लाकर पटक दिया जाता है दिल्ली, एक मरुस्थल जो कहने के लिए तो महल है, पर हकीकत में उस बच्चे के लिए है कैद खाना। और वो इस कैद खाने की 4 दीवारी में कैद कर दिया जाता है, क्योंकि वो देश के जाने माने खानदान का लड़का है, इसलिए उसे जीने का कोई हक नहीं। वो सपने भी तभी देखेगा जब भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसकी अनुमति देंगी। 1983 के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से घर पर ही राहुल गांधी की स्कूली शिक्षा पूरी की जाती है। उसके बाद 1989 में राहुल का एडमिशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में हुआ। लेकिन जब लगा कि दिल्ली में उसे वो आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तब उस बच्चे ने पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए परिवार को छोड़कर सपनों को पाने की चाहत के लिए निकल पड़ता है अपनी अधूरी खाली जिंदगी की तलाश में। और तकदीर उसे लेकर जाती है अमेरिका, जहां वो दाखिला पाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, अभी 2 साल भी नहीं गुजरे कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या
1991 में LTTE द्वारा कर दी जाती है और फिर उस नौजवान होते हुए लड़के को अपना भविष्य अंधकार में प्रतीत होने लगता है। लेकिन इस दुख की घड़ी से बाहर निकलते हुए वो नौजवान फिर एक बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुरक्षा कारणों से भारत सरकार के एडवाइस पर अपना नाम बदलकर राहुल विंसी कर लेता है और अपना नया ठिकाना बनाता है रॉलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा, USA। और यहीं से राहुल गांधी अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। तो राहुल गांधी के इसी नाम राहुल विंसी को उठाकर बार बार सुब्रमण्यम स्वामी उनकी डिग्री को फेक बताने की कोशिश करते हैं। Raul Vinci, RAULVINCI, in some rock and roll Rollins College in Orlando or some place like that. डिग्री पूरा करने के बाद राहुल गांधी दाखिला लेते हैं MPhil में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में। इस तरह उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से राहुल गांधी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाती है वो पूरी तरह से जाहिलियत के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा खोलें तथा सोचने और समझने की ताकत पैदा करें। किसी भी पार्टी का विरोध अपनी जगह है और सच अपनी जगह है। आप चाहे जिस भी पार्टी का समर्थन करते हैं करते रहिए, मगर सच जानने के लिए पढ़ते रहिए, नहीं तो कब पॉलिटिशियन आपको बैल बना देंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी। तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। जैसे अभी के हालात को आप देख सकते हैं। करुणा गो, करुणा गो। भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते? आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी।
not, no, this is not necessary.